कि कितनी बड़ी योजना में चूक है कि आपके पास सिर्फ मानव बल है, आपके पास कोई कारखाना नहीं है, आपके पास नौजवानों का ऊर्जा ही को कन्वर्ट करके आप राज्य के विकास में लगा सकते हैं। पिछले 5 साल का डेटा आप सरकार है आपके पास है, कब बाढ़ आती है, अगर बाढ़ के कारण है तो इसमें अपने तैयारी को कैसे निखार देंगे, इस पर योजना पर काम कीजिए। तमाम ऊर्जा को आप पढ़ाई पर केंद्रित कर दीजिए। हो सकता है कि किसी के लिए ये स्थगन का जो हुआ है वो वरदान साबित हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और एक बार फिर से विद्यार्थियों के लिए जो हम जानकारी और अपडेट्स लेकर आते हैं और इस संबंध में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं जाने माने शिक्षाविद राजीव रंजन सर, जो कि फाउंडर हैं दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक। आपका भी और आपके चैनल का भी विद्यार्थियों के मुद्दे को हमेशा उठाने के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है कि 26 जुलाई को जो बीपीएससी की परीक्षा होनी थी और उसको रद्द कर दिया गया है। और कारण में अगर देखें तो सिर्फ इतना कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से जो है वो रद्द किया गया है, बाकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो क्या आप इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे कि आखिर ये कौन से अपरिहार्य कारण हो सकते हैं? देखिए, कारण अगर ठोस कारण की बात करें तो मतलब बीपीएससी जब तक खुद से ये ना बताए कि ये कारण है, तब तक एक अनुमान ही हम लोग लगा सकते हैं। तो अनुमान के तौर पे अगर हमें कहा जाए तो देखिए, ये एक चुनाव गलती हुआ वहाँ से, जो कैलेंडर जारी हुआ कि जुलाई का महीना जो होता है बिहार में आपका पूरा का पूरा उत्तर बिहार करीब 22-23 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। और जब बाढ़ से प्रभावित होंगे तो आपके सेंटर प्रभावित होंगे। और बीपीएससी आप इस राज्य में बीपीएससी एक बहुत बड़ा परीक्षा है और बच्चों के मन जेहन में होता है कि हम पीसीएस का एग्ज़ाम दें, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे उस ओर बहुत हद तक मुखातिब हों। तो उस लिए नंबर ऑफ फॉर्म जो आपके भराएंगे वो ज़्यादा होंगे। और यही कारण है कि लगभग हम समझते हैं न्यूज के माध्यम से ही 1000 के करीब में सेंटर इन्होंने बनाया था। तो 1000 के करीब में आप सेंटर बना रहे हो तो निश्चित रूप से उन जिलों में भी सेंटर होगा जहां पे बाढ़ग्रस्त है। तो एक कारण यहाँ नजर आता है। दूसरा हमें जो कारण नजर आता है, अभी जो नीट मामला हुआ है और पेपर लीक वाला जो सरकारें घिर रही है और लोगों में ये अवेयरनेस आ रहा है कि भाई आप ठीक है बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का क्या, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या। तो हमको लगता है सरकार इस पर भी थोड़ा सोच रही हुई कि सब कुछ फुल प्रूफ हो। और समय अभाव, एक अनुमान है, समय अभाव के कारण भी ये एक कारण हो सकता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से कि भाई ये 1000 सेंटर को संभालने हैं, जेमर लगाने हैं, सारी प्रक्रियाएं हैं, तो ये भी कारण एक उसमें हो सकता है। चलिए, तो ये अनुमान ही हम लगा सकते हैं। बात भी सही है कि जब तक बीपीएससी जो है वो अपने तरफ से कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सकती, तब तक हम इस तरह का कयास लगा सकते हैं और काफ़ी हद तक काफ़ी क्लोज जो है वो आपने अंदाज़ा लगाया है। लेकिन अगर विद्यार्थियों की हम बात करें, क्योंकि वो एक समय निर्धारित करके आते हैं, गांव के बच्चे हैं जो शहरों में जाकर के कोचिंग करते हैं, तो उसमें उनका समय, अर्थ, हर चीज़ जो है और मेहनत जो है, जाहिर सी बात है मेहनत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो सब लगता है। तो उन बच्चों को क्या हताश होना चाहिए या फिर उनके लिए आप क्या कहेंगे एक शिक्षाविद होने के नजरिए? बिल्कुल, देखिए बच्चों का अगर इस एक न्यूज से जो बच्चों का जो प्रभाव हम कहेंगे तो वो मानसिक और आर्थिक दोनों है। वो बच्चे कुछ हद तक डिमोटिवेट भी होते हैं, हालांकि इसके बाद हम कहेंगे कि वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो आपके हाथ में नहीं है उसके कारण आप डिमोटिवेट ना हो। तो बच्चों के लिए क्या होता है ना कि अब देखो, आप बीपीएससी से एक मेरा आग्रह है, क्योंकि आप सरकार हैं तो आपसे हम निवेदन ही कर सकते हैं, एक आग्रह है कि आपका 26 जुलाई को एग्जाम होता है और 18 जुलाई को आप कहते हैं कि कैंसिल हो जाता है। और आपको भी पता है जो बच्चे का दूर पड़ता है, आजकल ऑनलाइन होटल, ऑनलाइन रेल का टिकट, बस का टिकट या एडवांस टिकट जिस माध्यम से ऑफलाइन बच्चे ले लेते हैं। और निश्चित रूप से
कुछ अर्थ उसमें जाता है बच्चों का। और अच्छा, इसमें क्या हुआ था? क्या एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिया गया था इस बीपीएससी परीक्षा? मैंने अब समझो ना कि 18 तारीख और 26 तारीख मात्र 8 दिन 7 दिन बचते हैं तो सारी प्रक्रियाएं ही पूरी हो गई। हाँ, सारी मतलब यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं ना। अगर किसी को कुछ प्लान करना होता है तो वो भी उस हिसाब से कर हाँ, उस हिसाब से कर चुके होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें चलती रहती है बच्चों में कि हमें रिजर्वेशन कराना है या करा लेंगे, हमें ठहरना है जिस जिला में हमको सेंटर दिया जाएगा या दे दिया गया है। तो ये सब चीज़ उनके तैयारी के दौरान ही चलते रहता है। और आप जिस पृष्ठभूमि के हो, जब आप स्टूडेंट होते हैं तो एक आर्थिक तंगी तो होती है। ये एक बात और ध्यान रखने की है इसमें कि केवल बिहार नहीं, बिहार के बाहर के बच्चे भी कई बार अप्लाई कर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार के बच्चे ज़्यादातर, आप पीछे का बीपीएससी का आप देख ले, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये आर्थिक प्रभाव हो गया। मानसिक प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हम मिले हैं जिस दिन हुआ है, करीब करीब हमें 2:30-3 बजे के आसपास हमने नोटिस देखा, फिर देखा कि अरे कहीं होता है ऑनलाइन पर गड़बड़ भी होता है, तो मैं उसको वेरीफाई किया। 2-3 बच्चे हमारे पूछने लगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे और महिलाएं जो टीचर का नौकरी कर रही हैं, छुट्टी ले ली 1 महीना का, कोई बैंक का नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो प्राइवेट मतलब चलो सरकारी वाले को तो बेहतर, प्राइवेट वाले ने तो लीव विदाउट पे ले लिया कि भैया 2 महीने हमने, तो ये आर्थिक नुकसान भी उनको हुआ है। और वो प्रिपेयर थे कि मैं पीटी दे दूंगा और मैं अपने भविष्य को संभालूंगा। तो ये सब का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, बहुत गहरा पड़ता है। तो ऐसे में एक शिक्षाविद होने के नाते, शिक्षकों छात्रों के साथ जुड़े रहने के नाते, आपको लगता है कि बीपीएससी को या सरकार को सही तरीके से इसकी जानकारी देनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि बच्चों के मन में जो ये कयासबाजी जो है वो शांत हो कि हाँ भैया इस अमुक कारण की वजह से हमने जो है वो स्थगित। देखिए, पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। अगर आपका यह है, आप सिंपल कहते हैं कि भाई अभी आप जवाबदेही लेते क्यों नहीं हैं कि ठीक है अभी हम सही से परीक्षा कराने में सक्षम नहीं हैं, हम 1 महीने बाद कराएंगे, या बहुत सारे सेंटर बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, हम आपका एग्जाम कराएंगे, और कराने का प्लानिंग कर लेना। पिछले 5 साल का डेटा आप सरकार है, आपके पास है, कब बाढ़ आती है, अगर बाढ़ के कारण है तो कब बाढ़ आता है, कब है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर है तो आपके पास पूरा अमला है। 10-5 दिन बैठ के वर्कआउट कर ले कि कितने हमके मैन पावर चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। तो कारण जब आप कहें रद्द का, तो उसके साथ ही साथ ये भी बता दे कम से कम कि अमुक महीने में चुनाव ये आपका होगा। चुनाव कह दिया, मेरा सवाल भी आप इससे जुड़ा था कि क्या लगता है कि हालांकि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव है कि लेकिन वो सब भी प्रभावित ना हो, इस वजह से स्टेट को कैंसिल किया गया होगा? नहीं, हमें तो ये नहीं लग रहा है कि उस चुनाव, लेकिन चुनाव जब मेरे मुंह से निकला है तो एक व्यथा मेरे अंदर है कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है सरकार आपके पास और विपक्ष के पास भी कि आप लोग चुनाव तो करा लेते हैं टाइम पे। और संविधान में भी है कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी या एमएलए जी इतने तारीख तक कुर्सी पर बैठ जाएंगे, उसमें कोई कोताही नहीं। तो एक छोटा सा आग्रह है कि ऐसा एक संविधान में एक अमेंडमेंट कर दिया जाए कि किसी भी परीक्षा में सीट जो खाली हो इतने तारीख तक भर दिया जाए, और उसके लिए जो जब अगर नहीं होता है तो जो जिम्मेवार पर्सन है उनमें एक डर व्याप्त हो। देखिए, आपको बताएं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से, आखिर क्या कारण है कि बार बार एग्जाम के पेपर लीक होते हैं। 78 पेपर लीक हो जाना है साधारण बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। और सबसे बड़ा बात तो आप निशा जी ये समझिए कि आम लोगों में ये मुद्दा नहीं बना, करोड़ों बच्चे के माँ बाप के पास ये मुद्दा ही नहीं है, चर्चा का विषय घर में नहीं है, ये चौक चौराहे पर चर्चा का विषय नहीं है। बांकीपुर एक छोटा सा चुनाव हर चाय के दुकान पे है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य की चर्चा नहीं है, ये रिसर्च का विषय है। और अगर इसकी गूंज हम देखें तो ठीक है, पटना में नहीं लेकिन दिल्ली में हम इसको देख रहे हैं कि किस तरह से परीक्षाएं जो हैं उसके पेपर्स लीक हो रहे हैं, और उसका मुद्दा भी जो है वो बिल्कुल ही डेविएट हो जा रहा है। जिस मुद्दे पर वो प्रदर्शन करने का जो प्रयास किया गया था वो कहीं ना कहीं डेविएट हो जाता है, और पता नहीं इसका हल कभी निकल पाएगा कि नहीं। लेकिन अभी हम चूँकि बीपीएससी के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये मैं पूछना चाहूँगी कि क्या इस तरह से जो बार बार पेपर लीक होता है या फिर एग्ज़ाम के डेट पोस्टपोन हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बीपीएससी के ऊपर
विश्वसनीयता थोड़ी कम हो रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार भी कटघरे में आते हैं, बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं उन पर भी सवाल होते हैं, और साथ साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मजाक है। 5 साल आप बिहार एसएससी, आपको बिहार में बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस चयन परिषद है। अब इन तमाम का आप एग्ज़ाम देखेंगे तो अब देखिए, बिहार एसएससी 10+2 5 साल से एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, कोई एग्ज़ाम 4 साल से नहीं हुए हैं। माने आप मानते हैं कि 5 साल तक जो बच्चे, एज लिमिटेड हाँ, नहीं, 5 साल तक आप ये समझिए कि कितनी बड़ी योजना में चूक है कि आपके पास सिर्फ मानव बल है, आपके पास कोई कारखाना नहीं है, आपके पास नौजवानों का ऊर्जा ही को कन्वर्ट करके आप राज्य के विकास में लगा सकते हैं, और उस मानव बल को 5 साल के लिए आप तैयारी में झोंक देते हैं। अरे भाई, 1 साल में एग्जाम ले लेते, जिनका होना होता, जिनका नहीं होता वो कोई बिजनेस, व्यापार, प्राइवेट नौकरी या कोई और चीज का तैयारी करके राज्य के विकास में भागीदार होते। चलिए, तो आपने एक बात तो कही और वो मन में आपकी पीड़ा थी, तो आपने कहा कि चुनाव तो समय पर हो जाते हैं, लेकिन परीक्षाएं जो हैं वो सालों साल 5-5 साल तक जो है वो टलती रहती हैं। तो अगर ऐसे में एक शिक्षाविद होने के नाते से जब भी आप विद्यार्थियों से ऐसी व्यथा सुनते होंगे तो आपके मन में आता होगा काश ये सुधार हो जाता। वो सुधार अगर आपके मन में हो, और आशा करेंगे हम कि कुछ तो ऐसे लोगों तक आपकी वो बात पहुँचे कि ये सुधार लाया जा सके, तो वो क्या सुधार होगा? देखिए, वो सुधार तो होना चाहिए। जैसे देखो, आप यूपीएससी में कैलेंडर जारी होता है, परीक्षाएं हो जाती है, पेपर लीक का हमने आज तक नहीं सुना है। तो एक ही देश में एक परीक्षाएं बड़ा स्मूथ तरीके से होती है और दूसरी परीक्षाएं ऐसा नहीं होती है। तो हम उस मैकेनिज्म को डेवलप करें। हालांकि बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया, बिहार से, तो एक निवेदन है कि जो आप कैलेंडर जारी करें, तो जब आप जारी करते हैं, जो भी कमेटी के लोग हों उसमें, वो इन तमाम पहलुओं पर विचार करके ही डेट का निर्धारण करें, ताकि बाद में ये कारण न बने कि हमें कैंसिल करना है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और जब भी कोई योजना बनाए आप बच्चों के लिए, जब भी परीक्षा का कैलेंडर जारी करें, तो आप अपने बच्चों का चेहरा जरूर देखें। आप पक्ष हो, विपक्ष हो, प्रशासक हो, आप भी एक दिन स्टूडेंट रहे हैं, और जब आपके साथ ऐसा होगा तो मन कितना व्यथित होगा। उन तमाम बच्चों के लिए सोच दें, इससे ज़्यादा कुछ हम लोग कह भी नहीं सकते। चलिए, बड़े ही व्यथित मन से जो हमारे जाने माने शिक्षाविद हैं राजीव रंजन सर, वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है इसके ऊपर एक नियमितता होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ही, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर देश की हम बात कर रहे हों, यूपीएससी की परीक्षा होती है और उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो ये भी जिसमें कि हम युवा शक्ति को जो यूज़ करने का बात होता है, उसमें अगर उनके महत्वपूर्ण साल, महत्वपूर्ण उम्र का जो पड़ाव है वो अगर केवल तैयारी में वेस्ट हो जाएगा, तो फिर ये इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। तो इस विशेष मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए, और विद्यार्थी आपके बात को सुनकर के जाहिर सी बात है उनके मन में थोड़ा ढाढ़स बंधा होगा, वो बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम और एक बच्चों के लिए कहना चाहें, क्योंकि इन तमाम बीचों में तीन चीज़ थे। एक तो सरकार का पक्ष था, एक बच्चे और अभिभावक। अभिभावकों से भी हमारा अनुरोध है कि इस समय आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, और शिक्षकों से भी अनुरोध है, तमाम उन संस्थाओं से जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, इस आपदा में अवसर नहीं खोजे कि कोई क्रैश कोर्स चालू कर दिए, कोई कुछ चालू कर दिया। और वो आपके बच्चे हैं, पढ़ा दीजिए। अगर आप सक्षम हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो पढ़ा दीजिए। सक्षम नहीं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग, छोटे कोचिंग सक्षम भी नहीं होते हैं, तो कम से कम टेस्ट सीरीज वगैरह का, फोटो स्टेट का 1-2 रुपया होता है उसका, क्योंकि उन बच्चों का तो एक तो मानसिक नुकसान हो ही रहा है, आर्थिक नुकसान में सपोर्ट कर दे। और बच्चों के लिए खास करके, बच्चों हिम्मत मत हारिए, आप निराश नहीं होइए। आप उस भूमि से हैं, उस धरा से हैं जहाँ तो जीवटता अपने आप में होती है। तो निश्चित रूप से आप तैयारी कीजिए, ये आपके हाथ में नहीं। हम तो कहते हैं इसकी चर्चा भी मत कीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उस तमाम ऊर्जा को आप पढ़ाई पर केंद्रित कर दीजिए। हो सकता है कि किसी के लिए ये स्थगन का जो हुआ है वो वरदान साबित हो जाए, उसकी तैयारी में और निखार आ जाए। तो आपको ये टाइम मिला है, इसमें अपने तैयारी को कैसे निखार देंगे, इस पर योजना पर काम कीजिए, न कि इस चर्चा पर काम कीजिए कि अब क्या होगा। तो ये तमाम बातें थी बीपीएससी के संबंध में। तो किसी को भी ये हिम्मत नहीं हारना है, जाहिर सी बात है, जो जैसा हमारे राजीव रंजन सर ने अभी आपको बताया।
तो आगे जो भी परीक्षाओं का अपडेट होगा हम आपके सामने राजीव रंजन सर के माध्यम से लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।